नारद जी ने कहा प्रभु मैंने जहां देखा वही कौतूहल देखा। आदमी दिन में एक बार सत्य बोल दे तो मनुष्य समझता है कि हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और झूठ चाहे दिन में 50 बोल दे लेकिन उसको नहीं बताता। आदमी अगर धर्म का काम एक करेगा तो उसको 100 बार बताएगा मैंने अमुक जगह इतना धर्म किया, परिक्रमा में इतना किया, लेकिन पाप को कोई नहीं बताता। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं काशी, गोदावरी, गया, पुष्कर, कावेरी आदि क्षेत्रों में घूमता हुआ जब इस पृथ्वी का हाल देखा तो घूमते घूमते महाराज मैं पहुंचा श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन में जब मैं गया तो वहां भी मैंने एक कौतूहल देखा, एक तमाशा देखा। एक स्त्री जिसके पास में 2 पुरुष हैं वृद्ध अवस्था में पड़े हुए, हजारों स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी। हजारों स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी। तो महाराज मैं जैसे ही वहां से निकला तो उस स्त्री ने मुझ नारद को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे साधु तुम जरा ठहरो। और सज्जनों जैसे ही नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज मैंने उस स्त्री को देखा तो मैं रुक गया। मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो? उस देवी ने नारद जी को बताया महाराज अहम भक्ति रीति क्या था। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो पुरुष आप देख रहे हो जो वृद्ध अवस्था में हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा कि जब माता को देखा तो माता तो तरणी प्रभुता गई, माता की उम्र जवान थी, और बेटे देखे तो बेटे बूढ़े हो गए। अब आप विचार करो कि माता की अवस्था तरुण हो और जिसके बेटे बूढ़े हो जाए, उस माँ के हृदय की वेदना कौन जान सकता है। तो भक्ति ने नारद जी से कहा महाराज जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और सज्जनों नारद जी ने देखा, और नारद जी से जब भक्ति देवी ने कहा कि महाराज जिस माँ के बेटे बूढ़े हो और माँ जवान हो, उस माँ के हृदय की वेदना कौन पहचान सकता है।
नारद जी से भक्ति देवी ने कहा, महाराज आप मेरा दुख दूर करें, क्योंकि संत का हृदय होता है और संत का काम होता है कि संत के सामने अगर कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करना ये संत का काम है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय होता है कोमल होता है। सज्जनों कभी भी संत ब्राह्मणों के पास में जाकर के फालतू के प्रश्न ना करें कि महाराज मेरा काम अच्छा चलेगा कि नहीं, मेरे घर में बहू है इसके पुत्र होगा कि नहीं, ये सब फालतू के प्रश्न हैं। अगर संत के पास में हम लोग जाते हैं तो केवल एक ही प्रश्न करें कि महाराज हमको सन्मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी, हमको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि साधु का क्षण, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना करें। थाली में जो भोजन आ जाए ये प्रयास करो कि एक भी दाना थाली में रह ना जाए। प्यार से बोलिए राधे राधे। और संत का एक भी क्षण खराब ना हो जाए। आज भक्ति देवी नारद जी से कहती है, महाराज आप मेरा दुख दूर करें, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्राप्त करें। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए और नारद जी ने अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया, वेद पढ़ना प्रारंभ किया। ज्ञान वैराग्य के कानों में नारद जी ने वेद को पढ़ा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षौ सहस्त्रपात शभूमि ग्वंग सर्वत तिष्ठ दशांगुलम। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। अब ज्ञान वैराग्य थोड़े से हिले तो जरूर थे, लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ गया। उसी अवस्था में ज्ञान वैराग्य आ गए तो नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई सज्जनों, और आकाशवाणी ने ज्ञान वैराग्य से नारद जी को कहा कि हे नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्राप्त करना चाहते हो तो सत्कर्म करें। आकाशवाणी ने क्या कहा कि सत्कर्म करें। तो नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, महाराज आखिर में सत्कर्म है क्या? ये सत्कर्म है क्या? आज सनत कुमारों ने कहा, नारद सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। तुम श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, जिससे भक्ति का दुख दूर होगा, ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा, प्रभु आप भागवत की बात कर रहे हो? अरे मैंने उनको वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ उनको सुनाया, लेकिन वो तो हिले तक नहीं। लेकिन आज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद आप एक बार हमारे कहने से भागवत का आयोजन रखो और सप्तम दिवसेन श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराओ, जिससे तुम्हारा दुख दूर हो, भक्ति का दुख दूर हो। और सज्जनों, सनत कुमारों के कहने पर नारद जी ने भागवत का अनुष्ठान कराया और जगह रखी हरिद्वार में। हरिद्वार में भक्ति देवी को आमंत्रित किया गया था। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति देवी पधारी। चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई मंचासीन हो गए भागवत की गद्दी पर और श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ।
श्रीमद् भागवत कथा में महात्म के रूप में एक कथा आती है, संक्षिप्त में महात्म आपको सुनाएंगे कि तुंगभद्रा नदी तटे, एक तुंगभद्रा नदी है सज्जनों, उसके किनारे पर एक गांव था और उस गांव का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। उस गांव में हर वर्ण के लोग रहते थे और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है, लेकिन दुख है तो केवल ब्राह्मण को एक ही है कि ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं है। प्यार से बोलिए राधे राधे। उस ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं है। अब ब्राह्मण को तो इस बात का कोई सोच विचार ही नहीं था कि मेरे घर संतान है या नहीं है, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुख हो और वो व्यक्ति उस दुख को महसूस ना करे तो पड़ोसी उसको महसूस करा देते हैं। ऐसे पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं। प्यार से बोले राधे राधे। प्यारे याद करना कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसको जाना पड़ेगा, कि आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। ये जो लोक है ना जहां हम लोग रह रहे हैं, इस लोक का नाम है मृत्युलोक, और मृत्युलोक में जो व्यक्ति आया है उसको जाना पड़ेगा। ये बात आप लिख लेना, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, जाना सबको है। देखिए एक कथा मुझे याद आती है। एक बार एक लड़का एक राजा के यहाँ काम करता था और काफी दिन हो गए उस लड़के को राजा के यहाँ काम करते करते। एक दिन राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी कि इस लड़के को बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ काम करते करते, इसने आज तक हमसे कुछ लिया ही नहीं है, ये तो निस्वार्थ सेवा करता है। तो राजा ने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि भाई तू हमारे यहाँ बहुत दिन से काम करता है और तूने आज तक हमसे कुछ लिया नहीं। लड़के ने कहा महाराज ना तो आपने कुछ दिया और ना मैंने लिया, और राजा से मांगने की हिम्मत किसकी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया उस लड़के से, क्योंकि कहते हैं ना राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, ये कब प्रसन्न हो जाए और कब क्रोध में हो जाए पता नहीं। तो राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने उस लड़के से कह दिया बेटा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ कि तू जितना हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज ले जाना चाहे ना तो मैं तुझे 3 घंटे का समय देता हूँ, ले जा। अब उसको समय कितना मिल गया सज्जनों? 3 घंटे का। अब वो लड़का मन में विचार करता है कि 3 घंटे तो बहुत होते हैं और 3 घंटे में तो इतना हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज ले जाऊंगा कि मेरी 21 पीढ़ी बैठकर खाएगी। राजा का टाइम प्रारंभ हुआ, घंटी लगी और खजाने के अंदर लड़का प्रवेश कर गया। और जैसे ही खजाने में घुसा ना तो उसने देखा हीरा से जड़ित बड़ी बड़ी मूर्ति देखी, तस्वीरों को देखा, और सज्जनों देखते ही देखते उसके 3 घंटे निकल गए लेकिन तस्वीर खत्म नहीं हुई। अब घंटी बजी, लड़का बाहर आया। लड़के ने कहा महाराज हम तो कुछ ले ही नहीं पाए। राजा ने कहा भैया मैंने तुझे 3 घंटे का समय दिया था, अब मेरी गलती क्या है कि तू देखने में ही टाइम निकाल देगा। तो लड़के ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाराज एक मौका मुझे और दो। सज्जनों राजा ने कहा कि मैं तुझे एक मौका और देता हूं,
लेकिन अब तुझे हीरा पन्ना पुखराज तो मिलेंगे नहीं, अब चांदी मिलेगी। लड़के ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 3 घंटे में चांदी भी बहुत घर ले जाऊंगा, तो चलो चांदी से। उधर राजा ने घंटी बजाई, टाइम प्रारंभ हुआ और लड़का जैसे ही अंदर गया तो देखा उस महल के अंदर एक झूमर लगी हुई थी। झूमर जानते हो ना, जो घरों में लगी होती है। एक बहुत अच्छी झूमर लगी हुई थी। उसको उस लड़के ने देखा और जैसे ही हाथ लगाया तो उस झूमर में उसका हाथ अटक गया। अब उस हाथ को छुड़ाने में उसके 3 घंटे निकल गए। प्यार से बोली राधे राधे। उसके 3 घंटे निकल गए। घंटी बजी, बाहर आया, बोले महाराज हम तो कुछ ले ही नहीं पाए। बोले बता मेरी क्या गलती है, मैंने 3 घंटे तुझे पहले दिए, 3 घंटे तुझे और दे दिए। बोले महाराज उसमें झूमर ही ऐसी थी कि उसमें ऐसे अटक गए कि 3 घंटे छुड़ाने में लग गए। लेकिन महाराज एक मौका और आप मुझे दे। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुझे 3 घंटे और देता हूँ, लेकिन बेटे अब हीरा पन्ना पुखराज और चांदी नहीं मिलेगी, अब तुझे लोहा पीतल तांबा मिलेगा। लड़का ने कहा चलो जितना काम किया उतना तो पीतल ले ही जाऊंगा, इतना तो लोहा घर को ले ही जाऊंगा। तो लड़के ने, राजा ने घंटी बजाई, टाइम प्रारंभ हुआ। लड़का जैसे ही अंदर गया तो देखा एक बहुत बड़ा पलंग बिछा हुआ था। ऐसा ही मौसम हो रहा था। लड़के ने सोचा 6 घंटे का थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद में संभाल को ले जाऊंगा। जैसे ही पलंग पर लेटा, नींद आ गई, पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे निकल गए। प्यार से बोली राधे राधे। घंटी बजी, लड़का बाहर आया और महाराज से कहा महाराज हम तो कुछ ना ले पाए। सज्जनों कहने का भाव है कि जो परम पिता परमात्मा, जो इस सृष्टि को रचाने वाला जो कोई ईश्वर है, वो ईश्वर हमको यहाँ भेजता है तो हमको 3 अवस्था देता है, बाल, विवाह और बुढ़ापा। जो हमारा बालापन होता है हीरा पन्ना पुखराज की जगह होता है, जिसको हम खेल खेल में निकाल देते हैं। और जब हमारी तरुण अवस्था आती है, जब हम जवानी को प्राप्त होते हैं, जो चांदी वाला झूमर आया था, जब श्रीमती जी घर में आ जाती है। प्यार से बोली राधे राधे। राधे राधे। ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ के तो हो सब समझदार हैं। श्रीमती जी घर में आती है, कभी तेल खत्म, कभी नमक खत्म, कभी मिर्च खत्म। इसी झंझट में 3 घंटे निकल जाते हैं। और जब हमारा समय रहता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में तो कोई आदमी का मान भी कम रहता है। वो तो रोटी पानी के इंतजार करता है कि कब बहु देर कब खाए। प्यार से बोली राधे राधे। तो भजन करने का जो समय है वो हमारी अवस्था क्या बताई कि बचपन से तरुण अवस्था में पहले से ही प्रयास करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग भजन नहीं कर पाते। इसलिए राम को याद करना जरूरी है कि राम भज ले, कृष्ण भज ले, तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भज ले, कृष्ण भज ले, तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा।
बाली और रावण गया, और रावण गया, कंस बाली और रावण गया, कंस बाली और रावण गया, जीत दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया। बहुत आए थे यहाँ। कंस ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसको जाना पड़ा। रावण ने जन्म लिया, उसको भी जाना पड़ा। और सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, जिसने पूरी दुनिया को लूटा। और जब इस दुनिया से गया तो जाने से पहले घर वालों से कह दिया कि जब मेरी मन्नत, जब मेरी अर्थी निकाली जाए, उस समय मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर कर देना। क्यों? सभी जग के शहंशाह और सभी मुल्क के माली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो दुनिया को बता दिया, भैया मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन साथ में कुछ नहीं। भीम अर्जुन से बलिधारी, भीम अर्जुन से बलिधारी, वो करण जैसा दाढ़ी गया, गया रे वो करण जैसा दाढ़ी गया, गया रे वो करण जैसा दाढ़ी गया। भीम को जाना पड़ा, करण को जाना पड़ा, और जाना हमको भी पड़ेगा। खाली आया था, हम लोग आते कुछ लेकर आते साथ में, नहीं लाते ना। जन्म होता है बच्चे का, माताएं और होती है साथ में, बच्चा एकदम खाली शरीर से आता है। कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं लेते उस समय में, बिना सिला हुआ वस्त्र लेते हैं, उसी से पोंछ दिया, उसी को बिछा दिया और उसी को उड़ा दिया। जन्म की घटना है। और जन्म के बाद आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो सिले वस्त्रों को यही रखवा लेते, केवल इतना ही वस्त्र नीचे बिछाया और इतना ही। जैसा जन्म पर हुआ ऐसा ही मरण के समय होता है। खाली आया था, खाली आया था, खाली जाएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। तन के गोरे और मन के काले, तन के गोरे और मन के काले, बड़े झूठे हैं जग वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जग वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जग वाले। तन के गोरे और मन के काले, धन के गोरे और मन के काले, धोखा देते हैं जग वाले, वाले धोखा देते हैं जग वाले, वाले रे धोखा देते हैं जग वाले। हमारा जन्म हुआ, संसार के लोगों को आपने देख लिया होगा। अगर कोई आदमी दुखी है और किसी पर कोई विपत्ति अगर आती है तो आदमी पास में आएगा, रो रो कर सब हाल पूछ लेगा और उसी से जाकर के कह देगा जो संसार में है सब झूठ है, सब राम का नाम है। ये जो जन्म हमको मिला ये बड़े सौभाग्य की बात है। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये जो जन्म हमको मिला और इस जन्म को हम वैसे ही निकाल दें, ये कहाँ की बात है? ऐसा मौका न फिर आएगा।
एक दिन तू भी जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भजले जय हो विष्णु भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। बीज भक्ति का बोया नहीं, बीज भक्ति का बोया नहीं, मेरे मनवा का दोया नहीं रे, मेरे मनवा का दोया नहीं, नहीं रे मेरे मनवा का दोया नहीं। लोभ लालच में ऐसा फंसा, लोभ लालच में ऐसा फंसा, चैन की नींद सोया नहीं, नहीं रे चैन की नींद सोया नहीं, नहीं रे चैन की नींद सोया नहीं। ऐसा मौका जय हो ऐसा मौका न फिर आएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा 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 एक दिन तू भी चला जाएगा, चला जाएगा। एक दिन तू भी चला जाएगा। आया है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी संत ने लिखा है कि आने का दिन एक है और जाने का दिन एक, और या दो दिन के बीच में प्राणी कर ले काम अनेक। एक दिन आने का और एक दिन जाने का, ये जो बीच का समय है इसमें जो करना है इसी में कर लो। कथा पर पहुंचते हैं कि पंडित जी को कोई दुख नहीं था कि पंडित जी के घर में संतान नहीं है, लेकिन पड़ोसी लग गए। वे पंडित जी वैसे तो तुम बड़े कर्मकांडी हो, लेकिन यह कर्मकांड को कहा है कि जब तुम्हारे घर में संतान ही ना है। एक पड़ोसी आए, वो जाता नहीं कि दूसरा बैठता है, और हर पड़ोसी पंडित जी से इसी बात को कहता है कि पंडित जी तुम तो बड़े अभागे हो, अरे तुम्हारे घर तो संतान नहीं है, तो ऐसे कर्मकांड के करने से क्या फायदा। अब तांता लग गया पड़ोसियों का और पंडित जी को चिंता सताने लग गई। गीता में स्पष्ट लिखा है सज्जनों, हमारा सर्वोपरि ग्रंथ है गीता, और गीता में लिखा है कि अनन्या चितंतो मायेन जनम प्रपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगम क्षेमं भयामयम्। आदमी चिंता बहुत करता है,
चिंतन कम करता है। और जो आदमी, एक आदमी तो चिंता करे और एक आदमी चिंतन करे। चिंता एक ऐसी चीज होती है कि आदमी को जीते जी मार देती है, लेकिन चिंतन एक ऐसी चीज है सज्जनों, वो इस विश्व साकार हरि उस परमात्मा से मिला देती है। इसलिए जितना हो सके चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ। अब पड़ोसियों ने पंडित जी को चिंता दे दी और चिंता का ही चिंतन पंडित जी को हो गया कि मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। और पंडित जी महाराज को इतनी चिंता हो गई सज्जनों कि पंडित जी महाराज ने घर छोड़ दिया और मर जाने तक का संकल्प ले लिया कि अब तो जी के करना ही क्या है। और पंडित जी घर से चल दिए मरने के लिए। और जैसे ही पंडित जी पहुंचे का जंगल में, जैसे ही पहुंचे तो पंडित जी की मुलाकात एक संत भगवान से हो गई। और संत भगवान को जैसे ही पंडित जी ने देखा तो पंडित जी से संत भगवान ने पूछ लिया कि पंडित जी आप रोते क्यों हो? इस उदासी का, इस रोने का कारण आप मुझे बताएं कि आप रो क्यों रहे हो? तो पंडित जी ने उस संत भगवान के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मुझ पर तो राम कृपा है ही नहीं। धिकम धनम, अरे मैंने जो धन संपदा कमाई वो सब बेकार है। संत भगवान ने पूछा भैया क्यों बेकार है? बोले महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। संत ने कहा पंडित जी आप इतने विद्वान होकर के कहते हो कि मेरे घर संतान नहीं है, मैं अभागा हूँ? कौन कहता है कि तू अभागा है? अरे पंडित जी शास्त्र कहता है कि तुझे संतान नहीं मिली, ये भी राम कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता, ये सब भगवान की कृपा है। पंडित जी बोले मैं नहीं मानता महाराज, मुझे तो संतान चाहिए। बाबा बोले भैया देख संतान जब होती है ना तो किसी की संतान अगर सुपात्र निकल जाए जब तो अच्छा ही अच्छा है, और संतान होकर के अगर कुपात्र निकल जाए तो पूरे जीवन रोना पड़ता है। पंडित जी ध्यान करो, पूरे जीवन तुम्हें रोना पड़ेगा। संतान हुई कुछ दिन बाद में मर गई फिर भी तुमको रोना पड़ेगा, इसलिए तुम तो बहुत अच्छे हो। पंडित जी बोले महाराज मैं आपके प्रवचन सुनना नहीं चाहता, या तो आप मुझे संतान होने का वचन दें या मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब बाबा भी खड़े खड़े रह गए। बोले अच्छा पूछा पंडित जी से, ये ब्राह्मण की हत्या और लग गई, अगर इसको संतान होने वाला फल नहीं दिया तो ये मर जाएगा और ये ब्रह्म हत्या मेरे ऊपर आ जाएगी। तो संत भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए, अब करें तो करें क्या, पंडित जी मानने वाले नहीं। तो संत भगवान ने एक फल लिया सज्जनों, और उस फल को पंडित जी को दे दिया। बोले भैया तुम इस फल को अपनी पंडितानी को दे देना और इसको फल को खाने के बाद में तुम्हारी पंडितानी के पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी। एक फल मंत्र से पढ़कर संत भगवान ने दे दिया कि पंडित जी को यहाँ से तो विदा करें। अब उस फल को लेकर के पंडित जी अति शीघ्र प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आए। अब पंडित जी की जो पंडितानी थी ना, जिसका नाम था धुंधली, क्या नाम था? धुंधली। अब जिसका जैसा नाम वैसे ही काम हो गया। धुंधली देवी का काम था कि जब पंडित जी घर से कहीं कथा करने जाते तो रोज पड़ोसियों से झगड़ा करना, पड़ोसियों से लड़ना। और जब पंडित जी घर को कथा करके आते तो पंडितानी लोटा लेकर खड़ी हो जाती पंडित जी के सामने, मानो बिल्कुल अनसुईया भाव। बंगाल में एक कहावत है सज्जनों, बंगाली लोग एक कहावत बोलते, अति भक्ति चौरेर लक्षणा, कि भक्ति में कोई ज्यादा दिखावा करे, भक्ति में कोई ज्यादा दिखावा करे तो समझ लो इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। प्यार से बोले राधे राधे।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना। अब पंडितानी जी कपट से पूजा करती है पंडितानी की, तो भगवान को अगर भगवान के दरबार में हम लोग जाते हैं और कपट पूर्ण भक्ति करें तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान तो ये कहता है कि प्यारे, मैं तेरे वस्त्रों को नहीं देखता कि तूने क्या पहन रखा है, मैं तेरे धन को नहीं देखता कि तूने यहाँ क्या चढ़ाया, मैं तो केवल तेरे भाव को देखता हूँ। किसी संत ने लिखा कि भाव बिना बाजार में और वस्तु मिले न मोल, और भाव बिना रीझे नहीं सुनट वर्णन। अगर बाजार में हम लोग जाते तो हर चीज का भाव करना पड़ेगा, क्यों जी? कि सेठ जी चीनी क्या हिसाब है? सेठ जी बोले 40 रुपए किलो। ऐसे ही भगवान के दरबार में हम लोग जाते हैं तो भगवान पहले भाव करता है, किसका भाव कैसा है। अगर भाव अच्छा है तो भगवान उसकी वस्तु को ग्रहण करता है, और भाव सही नहीं है तो भगवान उसकी कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करता। सज्जनों, भाव की बात होती है, और भाव से जो विश्वास से भगवान की सेवा में लगा रहता है तो भगवान उसकी याद जरूर रखता है। देखो, मुझे एक कथा बीच में याद आ गई। एक बार एक फकीर और एक ब्राह्मण, एक फकीर और ब्राह्मण दोनों नगर में भीख मांगते थे, भिक्षा करते थे। और उस नगर का जो राजा था, उस राजा का नाम था भूपाल। क्या नाम था? भूपाल राजा। अब जब ब्राह्मण फेरी लगाए, फकीर जब फेरी लगाता तो फकीर अपनी भाषा में भिक्षा मांगता था। तो फकीर घर पर जाकर के बोलता फले कपालम और दे भूपालम। बोले भैया, मुझे तो भूपाल नाम का राजा ही देता है। फले कपालम दे भूपालम। पीछे से ब्राह्मण निकलता था और ब्राह्मण फेरी में बोलता था कि जब दिंगे दीन दयालम, जब क्या देगा भूपालम। तो उस फकीर ने राजा से जाकर के उस ब्राह्मण की शिकायत कर दी। बोले महाराज, मैं भिक्षा आपके नाम से मांगता हूँ, लेकिन वो पंडित जी किसी और के नाम से भिक्षा मांगते हैं। एक दिन राजा ने जब देखा फकीर को, तो फकीर ने राजा के दरबार में जाकर के भिक्षा मांगी कि जब फले कपालम दे भूपालम। और फकीर को राजा ने भिक्षा डाली। फिर पंडित जी आए तो पंडित जी ने अपनी बात बोली। बोले जब देंगे दीन दयालम, जब क्या देगा भूपालम। राजा को क्रोध आ गया कि दे हम रहे और ये किसी और के नाम से, किस परमात्मा के नाम से मांगता है। मैं देखता हूँ कि इसका दीन दयाल इसको क्या देता है। तो राजा को गुस्सा आ गई। सज्जनों, दूसरे दिन राजा ने एक युक्ति निकाली। राजा ने एक तरबूज मंगाया
और उस तरबूज का अंदर का माल तो निकाल दिया छेवा लगा के, और अंदर उसमें सोने की मोहरें भर दी राजा ने। उसको जेब को तो बंद कर दिया। फकीर आया और फकीर ने जब राजा के सामने कहा कि जब देंगे दीन दयालम फले कपालम दे भोपाल, तो भोपाल राजा प्रसन्न हुआ और उस फकीर को उस तरबूज को भेंट कर दिया। फकीर ने उस तरबूज को अपने झोले में रख लिया। अब आए पंडित जी, तो पंडित जी को जो राजा रोज देता वही आटा दिया। लेकिन उस दीन दयाल की कारीगरी देखो, उस फकीर की मति फिरी, और फकीर सोचता है मन में अगर मैं इस तरबूज को घर ले जाऊंगा तो बच्चे वैसे ही खा जाएंगे, इसलिए इस तरबूज को बाजार में बेच देता हूं, कुछ पैसे आएंगे जिससे घर का खर्च चलेगा। तो उस फकीर ने उस तरबूज को एक दुकान पर बेच दिया 5 रुपए में, और अपने घर को चला गया। और कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस दिन पंडित जी को कुछ ज्यादा माल मिल गया भिक्षा में, तो पंडित जी बोले आज तो बच्चों को कुछ लेकर के ही चले। तो संयोग से पंडित जी ने उसी तरबूज पर हाथ रख दिया और दुकानदार से कह दिया कि भैया इसके पैसे कितने हैं। दुकानदार ने कहा भैया 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपया मुनाफे का चाहिए, आप 6 रुपए दे जाओ। तो पंडित जी ने उस तरबूज को 6 रुपए में खरीद लिया, पंडितानी को दिया। जैसे ही पंडितानी ने उसको अमनिया किया, 2 टुकड़ों में परिवर्तित किया, तो मोहरें जब निकली तो पंडितानी बोली महाराज, पंडित जी बोले जब देंगे दीन दयालम, जब क्या देगा भोपाल। और दूसरे दिन जब फेरी में फकीर और ब्राह्मण गए तो राजा ने दोनों को बुलाया। तो फकीर से राजा ने पूछा, रे फकीर तेरे भोपाल ने तुझे क्या दिया? और ब्राह्मण से भी पूछ लिया कि बोल बता कि तेरे दीन दयाल ने तुझे क्या दिया। फकीर बोला महाराज हमारे भोपाल ने तो हमको एक तरबूज दिया जिसको हमने 5 रुपए में बेच दिया। ब्राह्मण बोला महाराज हमारे दीन दयाल ने इतना दिया कि अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार से बोली राधे राधे। बोले अब कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान पर अगर आदमी भरोसा करता है तो प्यारे याद करना भगवान उसको देता जरूर है। जैसा हमारा भाव है, जिस भाव से हम उस परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उस भाव में जरूर हम पर कृपा करता है। अब पंडितानी जी का जो भाव था, पंडितानी का जो भाव था पंडित जी के प्रति कपटपूर्ण था। तो पंडित जी ने आकर के पंडितानी को फल दे दिया। बोले पंडितानी इस फल को तुम खा लो जिससे हमारे घर संतान हो जाए। अब सज्जनों पंडितानी ने उस फल को ले लिया। धुंधली देवी ने जब उस फल को लिया, अब पंडित जी से बोला पंडित जी आप जाओ मैं इसको खा लूंगी बाद में। और उस फल को लेकर के तर्क वितर्क करने लगी मन में। बोले भला मैं इस फल को खा लूं और कहीं वह बाबा की बात सत्य हो जाए। अरे बाबा जी होते ही ऐसे हैं, इनकी बात ज्यादातर सत्य होती है। कहीं मैंने इसको खा लिया और भगवान ना करे मैं गर्भवती हो गई तो मेरा तो पूरा शरीर का सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि गर्भवती महिला ना तो ज्यादा खा सकती ना ज्यादा चल सकती। अरे कहीं घर में आग लग गई तो मुझसे तो भगा भी नहीं जाएगा। ऐसे तर्क वितर्क धुंधली देवी करती है उस फल को लेकर के। उसी समय सज्जनों धुंधली देवी की एक मित्र थी जिसका नाम था कुमति। वो आई
उसने पूछा धुंधली क्या बात है? बोले बहन पंडित जी ने इस फल को दिया है और पंडित जी बोल रहे हैं कि इस फल को खा ले हमारे घर संतान हो जाएगी। अरे कहीं मैंने इस फल को खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो बहन मेरे शरीर का ढांचा ही खराब हो जाएगा। ऐसे तर्क वितर्क करती है। तो जैसी धुंधली थी वैसी उसकी सहेली थी। उसने कहा बहन तू चिंता क्यों करती? अरे मेरे पेट में 1 महीने का गर्भ है और तू चिंता मत कर। तू चिंता मत कर, जब समय आएगा तो मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी। मेरे पति को कुछ पैसे दे देना और परीक्षा के लिए इस फल को इस गाय को खिला दे। सज्जनों, धुंधली की वो बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई और धुंधली देवी ने उस फल को तो गाय को खिला दिया और अपने पंडित जी से कह दिया पंडित जी अब तो मेरा गर्भ भारी भारी सा लगता है। तो पंडित जी भी प्रसन्न होने लगे। धीरे धीरे समय निकलता गया। समय आया तो उधर गाय के भी एक बच्चा हो गया। ये समय की बात है। एक समय तो ऐसा था कि पंडित जी अगर घर में तुलसी का पेड़ भी लगाए तो वो भी नहीं होता, कोई फल का पेड़ लगाए तो वो पेड़ भी फल नहीं देता। आज समय पंडित जी का आ गया तो पंडित जी के घर में गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उस बछड़े का स्वरूप कैसा था? बिल्कुल मनुष्य जैसा। कान केवल गाय के से थे। उधर धुंधली देवी ने भी हल्ला करवा दिया कि मेरे भी एक पुत्र हुआ है। समय आया सज्जनों, पंडित जी जब नामकरण संस्कार करने लगे तो पंडित जी ने गाय के पुत्र का भी नामकरण संस्कार किया। उसका नाम गौकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गौकर्ण। और पंडित जी जब धुंधली के बेटे का नामकरण संस्कार करने लगे तो धुंधली ने रोक दिया। बोले पंडित जी 9 महीने तक दुख हमने पाया, बच्चे को जन्म हमने दिया तो नाम भी हम ही रखेंगे। उसने अपने बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। जैसा माँ का नाम है धुंधली और पुत्र का नाम क्या हो गया? धुंधकारी। समय आया सज्जनों, गौकर्ण जी महाराज तो शुरू से ही भगवान की भक्ति में लग गए, पढ़ने लिखने लग गए, शन मार्ग की ओर लगे। लेकिन धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी था शुरू से ही बदमाश हो गया। धीरे धीरे बच्चों के साथ में खेलने लगा। खेलते खेलते ताश खेलने लगा। देखो जब धुंधकारी की शिकायत घर में आती तो धुंधकारी का पाठ धुंधली लेती, इसलिए धुंधकारी को ज्यादा सह मिली। शास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम बालक का गुरु जो होते हैं ना वो माता पिता होते हैं। अगर माँ चाहे तो बेटा को संत बना दे, माँ चाहे तो बेटा को विद्वान बना दे और माँ चाहे तो बेटा को डाकू बना दे। ये माँ के ऊपर होता। धुंधली ने उसको सह दी और धीरे धीरे धुंधकारी की शिकायतें आने लगी। शिकायतें इतनी बढ़ गई कि ताश खेलते खेलते जुआ खेलने लग गया। अब तुम जानते हो कि जिस आदमी में जुए की आदत हो, शराब की आदत हो, तो उसके घर तो बर्तन भी नहीं बचते। शायद ऐसा हमने सुना और देखा भी है। लेकिन सज्जनों, ये जो नशे हैं, ये जो बाजी के जो नशे, शराबबाजी, ताशबाजी, जुएबाजी, ये सब बेकार है। एक पंक्ति में किसी संत ने लिखा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी
सुबह तक उतर जाएगी, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। कोई भी नशा देख लो, सुबह करो शाम को खत्म, शाम को किया सुबह खत्म, यही है ना जी। इसीलिए तो उस नशे को दोबारा करना पड़ता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। राधा कृष्ण के राम नाम के दो जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। राधा कृष्ण के, राधा कृष्ण के तो नाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। संसार का नशा ऐसा है जिसको सुबह पिया शाम को खत्म, शाम को पिया सुबह खत्म। अरे प्यारे, नशा करना है तो ऐसा करो जो कभी उतरे ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसने राम नाम का नशा किया, इतिहास गवाह है, संत कबीर है, संत रैदास है, मीरा कलयुग में ही हुई थी। मीरा अपने राजस्थान की है मीरा, जिसने राम के नाम का नशा किया और नशा ऐसा किया, उसने ऐसा नशा किया कि एक बार राणा ने मीरा से कह दिया, अरे मीरा देख, तूने अगर राम का नाम लिया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। बोले कोई बात नहीं। बोले अगर तूने राम का नाम लिया तो मैं तुझे जहर दे दूंगा। बोले चलेगा, लेकिन राम का नाम मैं नहीं छोड़ सकती। मीरा ने एक ही शब्द राणा से कहा, राणा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, और जाके सर पर मोर मुकुट है, मेरो पत है सोए। राणा ने कहा, अरे मीरा देख, अगर तूने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे महल से निकाल दूंगा। तो मीरा ने उससे कह दिया कि राणा, इस महल में तो मैं कभी रही नहीं, मेरी वृंदावन ससुराल। मीरा ने उस राणा से कह दिया, राणा ये तो मेरा घर ही नहीं है, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल
कभी जीवन में एक अक्षर तक नहीं पढ़ा, लेकिन राम की कृपा कितनी बड़ी है कि आज मीरा ने जिन पदों को गाया उन पदों से हम लोग पीएचडी करते हैं। ये राम कृपा है। कबीरदास जी ने कभी कक्षा तक को नहीं देखा, लेकिन कबीर के जो दोहे, कबीर ने जो अपनी पदावली लिखी उससे हम लोग पीएचडी करते हैं। ये राम कृपा है। इनको ऐसा राम नाम का नशा चढ़ा कि आज हम लोग इनका नाम गाते हैं। ये इस नशे की खूबी है। और एक नशा संसार का है जिसको हम लोग करते हैं तो चलता हुआ आदमी भी उसको बेवकूफ बताता है। कितना पागल आदमी। पैसे की बर्बादी, अपने समाज में प्रतिष्ठा की बर्बादी। उस आदमी को कोई ये नहीं कहता कि अच्छा आदमी है। प्यारे, अगर नशा करना है तो उसका नशा करो, उस ईश्वर के नाम का नशा करो जो जीवन पर्यंत कभी उतरे ही नहीं। आज धुंधकारी नशा करने लग गया। जुआ खेलता है, अपनी माँ से कहता है माँ मुझे पैसे दे, मुझे जुआ खेलना है। धुंधली कहती है बेटा घर में कुछ है ही नहीं, तो पैसे कहां से दूं? नौबत यहां तक आ गई कि धुंधली अपने बेटे धुंधकारी को इतना प्रेम करती थी, आज उसी धुंधकारी ने अपनी मां पर हाथ उठा दिया और मां को पीट करके घर में से बर्तन जो भी कुछ था उसको ले गया और पैसे में बेच करके जुआ खेलता है। पिताजी आत्मदेव जो ब्राह्मण संत की बात ना मान करके कहते थे कि हमारे घर में संतान हो जाए, महाराज आपके प्रवचन अच्छे नहीं लगते। आज वही आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी है। एक दिन तो कब दुखी हुआ कि हमारे संतान नहीं है, और एक दिन आज दुखी है कि जब घर में संतान है तो संतान से दुखी है। जो स्थिति संतान से पहले आत्मदेव ब्राह्मण की थी वही स्थिति अब बन गई। आत्मदेव ब्राह्मण बैठे बैठे रो रहे हैं कि भगवान ने एक पुत्र दिया जो भी ऐसा दिया कि शराबी व्यभिचारी हो गया। इतने में ही गौकर्ण जी महाराज आ जाते हैं जो उनके बड़े गाय के जो बेटे हैं। और गौकर्ण जी महाराज जब आए तो आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से रो रहे थे। गौकर्ण जी महाराज विद्वान थे, सब कुछ जानने वाले थे, तो देखा कि पिताजी रो रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण से गौकर्ण जी ने पूछ लिया कि पिताजी आप रोते क्यों हैं? इस रोने का कारण आप मुझे बताएं कि आप रोते क्यों? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अरे गौकर्ण, तेरा भाई जो धुंधकारी है ना, मेरे घर में त्रिकाल संध्या होती थी, भगवान का नाम लिया जाता था। आज उस घर में शराब की बोतलें पड़ी है, मदरा पान की बोतलें पड़ी है, मांस मदरा तेरा भाई खाने लग गया, मेरे घर को नर्क बना दिया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप एकांत में बैठ करके विचार करें। आप कहते हो कि पुत्र मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है। महाराज अगर पुत्र आपका है तो समय आने पर पुत्र छोड़कर चला जाता है, आप रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि पत्नी मेरी है तो समय आने पर पत्नी छोड़कर चली जाती है, रोक करके दिखाओ। तुम कहते हो कि शरीर मेरा है,
तो एक दिन शरीर ऐसा होता है कि शरीर छोड़ करके चला जाता है। तुम शरीर में कहो कि हाथ में रहा है तो साथ में लकवा हो जाए, छोड़कर चला जाता है। रोक करके देखा, समान आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं। अगर आंखें तुम्हारी हैं तो रोक करके दिखाओ। कान काम करना बंद कर देते हैं तो कानों को आप रोक करके दिखाएं। आप कहते हो कि पुत्र मेरा है, शरीर मेरा है, पत्नी मेरी है, तो इन सबको रोक करके दिखाओ। पिताजी, शरीर जब इस दुनिया से जाता है तो शरीर की 3 गति होती है सज्जन। अगर इसको आप लोग जलाएंगे तो इसकी राख बन जाएगी। जमीन में शरीर को गाड़ोगे तो इसके कीड़े बन जाएंगे। बाहर इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये पक्षियों का भोजन बन जाएगा। इसकी कोई गति नहीं है। पिताजी, अगर गति है तो केवल आत्मा की गति है। तो आप किस लिए रोते हो, किसके लिए रोते हो और क्यों रोते हो? कि चलते चलते राहों में और एक नजर सूरदास पर पड़ी। किसी ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है कि चलते चलते राहों में और एक नजर सूरदास पर एक हाथ बांधे घड़ी और एक हाथ राखे छड़ी। किसी ने देखा कि आंखों से अंधा सूरदास जी, जिसके हाथ में घड़ी और एक हाथ में डंडा है, कि बुरा न मानो सूरदास। किसी ने पूछ लिया कि बुरा न मानो सूरदास, एक बात पूछनी चाहेगी। तुम तो हो आँखों से अंधे, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी। किसी ने पूछ लिया, अरे बाबा तुम तो आंखों से अंधे हो तो ये घड़ी क्यों बांध रखी है? सूरदास ने कहा, अरे पगले सुन कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ, और तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूँ। सूरदास ने कहा, अरे पगले सुन, तेरे पास अकल की कमी और मेरे पास आंखों की कमी। क्यों? क्योंकि सुन कि इस घड़ी की बात छोड़ और इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा ली जाएगी। कि याद कर पगले उस मौत की, वो कैसे टाली जाएगी। प्यारे याद करना कि जब आदमी का समय आएगा तो ना पैसा काम आएगा ना चांदी काम आएगी। कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएगा तो केवल राम नाम काम आएगा, क्योंकि समय का खेल होता है कि एक समय ऐसा जो भोजन बने भांत भांत के। आदमी के पास एक समय तो ऐसा होता है कि आदमी को तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। ये सब समय की बात है, और जिसने समय को जान लिया वही सब कुछ जानने वाला है। कि एक समय ऐसा जो भोजन बने भांत भांत, और एक समय ऐसा तो स्वाद जाने कैसा है। आदमी के पास एक समय ऐसा होता है कि उसको स्वाद तक का नहीं पता कि सब्जी का स्वाद कैसा होता है, और एक समय ऐसा कि आदमी मटर पनीर खाता है। मानते हो ना बात को?
कि एक समय ऐसा जो गद्दे और गलीचे बिछे, और एक समय ऐसा न टूटा समाचा है कि एक समय ऐसा जो दौलत में हाथ रहे। एक समय आदमी के पास ऐसा आता है कि उसका दौलत में हाथ रहता है, कि एक समय ऐसा जो दौलत में हाथ रहे, और एक समय ऐसा न तामे का पैसा है। रे मन मूर्ख सिया राम क्यों ना भजता, आज समय ऐसा तो कल जाने कैसा है। सज्जनों, आज जो समय आपको मिला, परमात्मा ने आपको समय दिया, उस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय निकलने के बाद आपको मिलने वाला नहीं। एक दिन की कथा निकल गई तो वो आपको मिलने वाली नहीं है, दूसरे दिन अगली कथा मिलेगी। इसलिए आज का जो जीवन है, इस जीवन को बेहतर बनाओ, क्योंकि समय ऐसा ये कभी रुकने वाला नहीं है। एक भजन में लिखा है, समय का पहिया चलता 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 है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग्य बदलता है रे, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय की बात कि समय ने किसी को नहीं छोड़ा। राजमहल के रहने वाले, राजमहल के रहने वाले पंचवटी पर आए, पंचवटी पर आए। भगवान राम समय का खेल कि राजमहल में रहते थे कि माँ के कई ने दो वरदान मांगे और पंचवटी पर पहुंच गए। समय की बलहारी है सज्जन। ओ राजमहल के रहने वाले, राजमहल के रहने वाले पंचवटी पर आए, पंचवटी पर आए। हो 14 साल रहे थे वन में, 14 साल रहे थे वन में। देवता मन हर्षाए, देवता मन हर्षाए। 14 साल तक समय के कारण भगवान राम को वन में रहना पड़ा। हो मात पिता की मान के आज्ञा, मात पिता की मान के आज्ञा, राज से चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया
समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय की बात हो, गांडीवधारी था वो अर्जुन, गांडीवधारी था वो अर्जुन, भीम गदा बलधारी, भीम गदा बलधारी। अर्जुन जैसा धनुर्धर हमने नहीं सुना, भीम जैसा गदाधारी भी हमने नहीं सुना। लेकिन क्या हुआ उन गदाधारियों का, उन धनुर्धारियों का? हो गांडीवधारी था वो अर्जुन, गांडीवधारी था वो अर्जुन, भीम गदा बलधारी, भीम गदा बलधारी। ओ बीच सभा अपमानित होवे, बीच सभा अपमानित होवे, उनकी अबला नारी, उनकी अबला नारी। समय आया कि भीम भी है, अर्जुन भी है, और उस सभा में भीष्म में लंबी दाढ़ी वाले बाबा भी बैठे हैं। समय आया कि समय का कुछ अंक ऐसा हुआ कि भीम धरा की धरा रह गया, अर्जुन धरा की धरा रह गया, और बाबा भीष्म भी बैठे के बैठे रह गए। और चला दुशासन, द्रौपदी के चीर को खींचता है, द्रौपदी की साड़ी को खींचता है। दुशासन योग बीच सभा में, दुशासन बीच सभा में, दुशासन योग बीच सभा में, दुशासन बीच सभा में, खींचता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। हो इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए साथ मनुष्य का आगे बदलता है, समय का पहिया चलता 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 है। समय ने किसी को नहीं छोड़ा। भीम अर्जुन भीष्म पितामह जैसे योद्धा खड़े के खड़े रह गए। समय आया कि ना तो धनुष बाण काम आए, ना बाबा की युक्ति काम आई कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ। सज्जनों, समय को याद करके चलना। किसी कवि ने लिखा है कि समय समय की बात है और समय ये हमने जानी, और जाके पीछे पड़ जाए बैरन कर दे पानी पानी। कि समय बिगड़ी राजा हरिश्चंद्र की, सुना होगा आपने, कि समय बिगड़ी राजा हरिश्चंद्र की, डौ में घर नीर भरा दिया।
और समय बिगड़ी राजा मोर ध्वज की, सुत प्यारा चला दिया। कि एक समय सिया राम को, ये भी समय की बात है, कि एक समय सिया राम को ये राज तिलक का हुक्म हुआ, और समय बिगड़ी प्यारे राम की 14 बरस बनवास। इसलिए समय को याद रखना, समय को किसी ने नहीं छोड़ा। आत्मदेव ब्राह्मण से गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी तुम बात करते हो, किसकी बात करते हो? कि बेटा तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है। अरे शरीर तुम्हारा तो इसको रोक करके दिखाओ। जिस दिन ये शरीर से जीवात्मा निकलती है, उस जीवात्मा को रोक करके दिखाए। पत्नी को अपना बनाते हो तो पत्नी एक दिन छोड़ करके चली जाती है, तो पत्नी को रोक करके दिखाओ। पुत्र भी छोड़ करके चला जाता है, पुत्र को रोक करके दिखाओ। गौकर्ण जी महाराज से, गौकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, आत्मा को पहचानो, ना तो पिता, ना पुत्र, ना पत्नी। सज्जनों, ये धर्म की बात बताता हूं आपको कि संसार में हमने जन्म लिया, पत्नी लाए, बच्चों को लाए, परिवार है, इनका भरण पोषण करना, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म है। कि पत्नी को कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़ा लाओ, ये अपना धर्म है। पत्नी को अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो उसको भोजन की पूर्ति करो, ये धर्म की बात है। लेकिन इनको अपना मानना, शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति कहे कि ना भैया पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ये तो सब मेरे हैं, इनको अपना मानना, ये अधर्म की बात है। जीवन का भरण पोषण करना, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, परिवार को सब कुछ ला करके देना, ये धर्म की बात है। लेकिन इनको अपना मानना, गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये धर्म की बात है। क्यों? कि पत्नी ना अपनी हो सकती, ना पुत्र अपने हो सकते, क्योंकि यहाँ सबको छोड़ करके जाना है। इसलिए बंदा अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि चलती चक्की देख के और गयो कबीरा रो, और दो पाठों के बीच में और साबुत बचाना। कितना सुंदर लिखा कबीर ने कि भैया पृथ्वी और आकाश के बीच में जिसने जन्म लिया, इस जगह का नाम है मृत्युलोक, और इनके बीच में जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। लेकिन दूसरी पंक्ति पुनः कबीर जी ने लिखी कि चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई, और जो मानी सो लगे रहो तक बाल न बाको होए। ये मानी क्या है? ये मानी शब्द उस अविनाशी परमात्मा का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है कि जो परमात्मा के नाम में लीन है, उस परमात्मा का स्मरण करता है, उस परमात्मा को याद करता है, तो उस आदमी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए राधे राधे। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को तेरी। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को तेरी। जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को तेरी। मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को
मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। भजन करण का यही है मौका, भजन करण का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। अरे भजन करण का यही है मौका, भजन करण का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। तोए मौत उठा के ले जाएगी तू कर ले भजन हरि का। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने। अरे माया के तुम बने दीवाने, माया के तुम बने दीवाने। माया के तुम बने दीवाने, माया के तुम बने दीवाने। तेरी माया यहीं पे रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन प्रभु को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। ये जीवन मिट्टी का ढेला, ये जीवन मिट्टी का ढेला। सब छोड़ जाना है अकेला, सब छोड़ जाना है अकेला। ये जीवन मिट्टी का ढेला, ये जीवन मिट्टी का ढेला। अरे सब छोड़ जाना है अकेला, सब छोड़ जाना है अकेला। वो तेरी हवा तेरी हवा चले में उड़ जाएगी तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को। सभी ताली बजाते हुए
और तालियों का साथ भी देते रहे। वो तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। और अगर नहीं भजन नहीं करेगा तो तुझे क्या करना चाहिए? अगर भजन नहीं करता है इंसान तो नाराम नाम लीनो, नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। नाराम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। वन को चले गए, भगवान का भजन करने लगे, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। सज्जनों, उधर धुंधकारी ने और ज्यादा आतंक फैलाना प्रारंभ किया। प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे धुंधकारी ने आतंक फैलाया, अपनी माँ से झगड़ा करता है कि माँ मुझे पैसे दे, मुझे जुआ खेलना है, शराब पीनी है। लेकिन अब धुंधली के पास कुछ है नहीं तो धुंधली कहां से लाए? धुंधली को पीटता है, अपनी माँ को मारता है। तो एक दिन धुंधली ने उस दुखी पुत्र से, अपने पुत्र से दुखी होकर के एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। धुंधली ने आत्महत्या की तो अब घर के अंदर अकेला धुंधकारी रह गया। सज्जनों, धुंधकारी ने घर में 5 वेश्याओं को रख लिया। 5 वेश्याओं के साथ में धुंधकारी रहता है। अब आप जानते हो वेश्याएं जो होती हैं धन की भूखी होती है। वेश्याओं के लिए धुंधकारी चोरी करके लाता है और वेश्याओं को धन देता है। ये 5 वेश्या काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनके साथ में धुंधकारी है। एक दिन इन 5 वेश्याओं ने विचार किया और सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन धुंधकारी चोरी करते करते पकड़ा जाए और ये तो मरेगा ही। उन वेश्याओं ने विचार किया अगर चोरी करते हुए ये पकड़ा गया ये तो मरेगा और साथ में हमको भी मरवाएगा। तो उन 5 वेश्याओं ने विचार कर लिया कि आज धुंधकारी घर में आए तो धुंधकारी का राम नाम सत्य कर दो। शराब के नशे में धुंधकारी घर में आया और 5 वेश्याओं ने उसको जकड़ लिया। जलते हुए अंगार उस धुंधकारी के मुख में वेश्याओं ने डाले, तब जाकर के उस धुंधकारी के प्राण निकले। यही 5 वेश्या सबका कारण होती है। आज धुंधकारी मर गया और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि भागवत के महात्म्य में कि धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। एक दिन गौकर्ण जी महाराज अपने उत्तम नगर गांव में आते हैं और अपने घर में जब गौकर्ण जी रुके तो रात में कौतूहल गौकर्ण ने देखा। गौकर्ण महाराज ने देखा कि कभी घर के अंदर से सुअर की आवाज आती है, कभी कुत्ते की आवाज आती है, कभी सिंह की आवाज आती है, कभी गधे की आवाज आती है।
गौकर्ण जी महाराज ने देखा ये आवाज कैसी है, इतना महाप्रेत बन गया कि उसमें बोलने का सामर्थ्य नहीं था। गौकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया, छींटे लगाए तो उस धुंधकारी में बोलने का सामर्थ्य हुआ। धुंधकारी अपने भाई गौकर्ण से कहता है कि अरे भाई गौकर्ण, अहम भ्राता तुदीयमस्मि धुंधकारिति नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मेरे पापों के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। धुंधकारी गौकर्ण से कहता है कि भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दे। स्वभाव विदोपा से समस्त दोषा मसीस कल्याण गुणे करासिम। उसने जब भाव से कहा तो भगवान सूर्य के द्वारा, गौकर्ण जी महाराज के गुरु हैं भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य ने बताया कि गौकर्ण अगर तुम तुम्हारे भाई का उद्धार करना चाहते हो तो सप्त दिवसेन भागवत कथा, तुम्हारे भाई को भागवत कथा सुनाए। और सज्जनों, भगवान सूर्य के कहने से गौकर्ण ने भागवत का आयोजन किया। मंचासीन गौकर्ण जी महाराज होते हैं तो प्रेत को कहां बैठाया जाए, प्रेत खुले में बैठ नहीं सकता, हवा होती है। तो एक 7 गांठ का बांस लिया और उस बांस में धुंधकारी को बिठाया और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। सज्जनों, प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक ग्रंथि खुल गई। द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी ग्रंथि खुल गई, यानी 7 दिन कथा हुई, 7 ग्रंथि खुल गई। और धुंधकारी जो था प्रेत योनि में, वो पीत वस्त्र धारण करके मंच के सामने खड़ा हो गया। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उस धुंधकारी को नारायण के यहाँ से विमान आया, धुंधकारी उस विमान में बैठा। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है सज्जनों कि जब भागवत की कथा हुई तो उस पंडाल में श्रोता और भी थे, अकेले धुंधकारी को ही विमान क्यों आया? वो इसलिए सज्जनों की धुंधकारी ने जो कथा सुनी एकाग्र होकर के सुनी, ऐसे नहीं कथा को सुना। कथा में चाहे आप कितना भी सुनो, एक शब्द आपको लेना है और उस शब्द का मनन करना है। और 7 दिन की कथा में केवल आपको यही बताया जाएगा केवल ईश्वर है, ईश्वर के अलावा इस दुनिया में सत्य कुछ नहीं है। सत्य है तो केवल वह निरंकार परमात्मा ईश्वर ही सत्य है। अब उसके नाम अनेक हैं, कोई किस नाम से जानता है, कोई किस नाम से जानता है। जिसको जो नाम अच्छा लगे उस नाम से उस ईश्वर को जाना जाए, यही सत्य है।